हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अब हम अपना आज का टॉपिक रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स और बेसिकली शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहती हूँ, इसमें हम अपनी विजन आईएएस के नवंबर मंथ की करंट अफेयर मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इकनॉमी कवर कर रहे हैं और आज हम ऑलरेडी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब ये सेकंड वीडियो है रिवीजन की। ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 रिलीज़ की है। इस रिपोर्ट में दुनिया और इंडिया दोनों में इनकम और वेल्थ गैप को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी ग्लोबली सिर्फ टॉप 10% जो लोग हैं उनके पास लगभग 75% वर्ल्ड की टोटल वेल्थ है, जबकि बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 2% वेल्थ है। मतलब आधी दुनिया ऑलमोस्ट वेल्थ से बाहर ही है। ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी, इनकम के केस में भी इनइक्वालिटी और ज़्यादा सीरियस है। टॉप 10% लोग बाकी 90% लोगों के से ज़्यादा कमा लेते हैं, कंबाइंड 90% लोगों से। और पुअरेस्ट 50% को टोटल ग्लोबल इनकम का सिर्फ 10% से भी कम मिलता है। ठीक है। क्लाइमेट इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट दोनों अनइक्वल है। पुअरेस्ट 50% सिर्फ 3% कार्बन एमिशन करते हैं और रिचेस्ट 10% ऑलमोस्ट 77% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर भी क्लाइमेट डिजास्टर का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो पुअर कंट्रीज़ पर पड़ता है। सिस्टमिक ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिच कंट्रीज़ को फेवर करता है, इसको कहते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। ठीक है। हर साल लगभग 1% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पुअर कंट्री से रिच कंट्रीज़ की तरफ फ्लो करता है। डेवलपमेंट एड से भी ज़्यादा पैसा वापस रिच नेशंस को ही चला जाता है। ठीक है। इनइक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी भी काफ़ी हाई है। इनकम के अगर हम देखें तो टॉप 10% अर्नर्स नेशनल इनकम का 58% ले जाते हैं और बॉटम 50% को सिर्फ 15% मिलता है। और वेल्थ, टॉप 10% के पास अप्रॉक्सीमेटली 65% नेशनल वेल्थ है और टॉप 1% के पास अकेला अप्रॉक्सीमेटली 40% वेल्थ है। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं हाई इनइक्वालिटी के क्या होते हैं। हाई इनइक्वालिटी के काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पुअर रहते हैं, पॉवर्टी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो जाती है, क्लाइमेट इनजस्टिस बढ़ता है, डेमोक्रेसी और सोशल ट्रस्ट वीकन होता है। इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर कैसे करते हैं इनइक्वालिटी को? एक गिनी इंडेक्स है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, 100 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट, पाल्मर और कजनेट्स रेशो, टॉप 10% इनकम डिवाइडेड बाय बॉटम 40% इनकम। अब इसका मतलब क्या होता है? रेशो जितना ज़्यादा होता है इनइक्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिसी इम्पेरेटिव देखते हैं। रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। अभी यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोशल पॉलिसीज, क्लाइमेट रिफॉर्म्स। इन्हें अच्छे से मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जो पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सबको मिनिमम इनकम गारंटी करना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेल्थ टैक्स, रिच ज़्यादा टैक्स पे करे, जेंडर पैरिटी पॉलिसी, इक्वल पे, अनपेड वर्क की वैल्यू हो, क्लाइमेट टैक्सेस, हाई कार्बन लाइफस्टाइल पर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? इंडिया का गिनी इंडेक्स 25.5 है और एक्सट्रीम पॉवर्टी 2.3% तक गिर चुकी है। तो 2011 से 23 के बीच 171 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इक्वालिटी के लिए जॉब्स, एजुकेशन, स्किलिंग और सोशल प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक रिवाइज भी हो गया और कंप्लीट एक्सप्लेन हो चुका है। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जो है वो प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस के आंसर दोनों के लिए ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आप नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।